नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव, राधे राधे। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो फ्रेंड, किसी ने क्या खूब बात कही है कि सुखी रहने में कोई खर्चा नहीं होता, लेकिन हम कितने सुखी हैं ये दिखाने में बहुत खर्चा हो जाता है। हम हमेशा लोगों की सूरत देखते हैं, लोगों की छोटी सी कहानी के माध्यम से बात को समझते हैं। तो फ्रेंड, एक दिल्ली से मुंबई की फ्लाइट थी जो कि उड़ने के लिए तैयार थी। जैसे ही फ्लाइट उड़ने वाली थी, उसमें एक सीट पर आकर एक बहुत सी खूबसूरत ही महिला उस पर आके बैठी। उसने देखा कि उसके बगल वाली सीट अभी खाली थी, उस पर कोई भी पैसेंजर अभी नहीं बैठा था। तो जैसे ही जब प्लेन उड़ने को हुई तो एक पैसेंजर आके उसके बगल वाली सीट पर बैठ गया, खूबसूरत सी महिला के बगल वाली सीट पर बैठ गया। उस महिला ने देखा कि जो पैसेंजर जो उसके बगल में बैठा था उसके दोनों हाथ नहीं थे। ये देखते ही वो जो खूबसूरत सी जो महिला थी वो अनकंफर्टेबल महसूस करने लगी और कुछ अजीब सा उसको महसूस होने लगा। उसने तुरंत एयर होस्टेस को बुलाया और उसने उनसे कहा कि देखिए, मैं इस सीट पर नहीं बैठ सकती हूँ, आप मेरी सीट को चेंज कर दीजिए। मैं ऐसे इस यहाँ पर नहीं बैठ सकती हूँ, मुझे कंफर्टेबल फील नहीं हो रहा है। इस पर होस्टेस ने बोला कि मैम, क्या आपको क्या दिक्कत है, आप हमें बताइए। तो उस महिला ने बोला कि मैं ऐसे लोगों के साथ नहीं बैठ सकती, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे कंफर्टेबल नहीं लग रहा है, आप मेरी सीट कहीं चेंज कर दीजिए। इस पर होस्टेस ने बोला कि मैम चलिए ठीक है, अभी थोड़ी देर में और पैसेंजर आने वाले तो पूरा सेट हो जाता है और इसके बाद कोई सीट अगर बचती है तो हम आपको वहाँ पे सेट कर देते हैं, आप मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिए। ये बोल के वो एयर होस्टेस वहाँ से चली जाती है। और जैसे ही जब प्लेन उड़ने को तैयार होती है, जब उड़ान भर रही होती है, उसके बाद उस महिला ने, जो खूबसूरत सी दिखने वाली महिला ने फिर से एयर होस्टेस को आवाज़ दी। उसने फिर से बुलाया और उसने उससे फिर गुस्से में बोला कि आपको क्या सुनाई नहीं दे रहा है? मैंने आपसे बोला है कि मैं ऐसे व्यक्ति के साथ नहीं बैठ सकती हूँ, आप मेरी सीट चेंज कर दीजिए। इस बार इस महिला ने थोड़ी तेज आवाज़ में बोली तो उसके बगल में बैठा हुआ जो इंसान जिसके दोनों हाथ नहीं थे, उसने भी उस बात को सुन लिया। इससे पहले जब उस महिला ने एयर होस्टेस से बोला था सीट चेंज करने के लिए, तो उस व्यक्ति ने ये बात नहीं सुनी थी। लेकिन इस बार महिला ने थोड़ी तेज आवाज़ में बोला एयर होस्टेस से गुस्से में कि आपको सुनाई नहीं देता है, मेरी सीट चेंज कर दीजिए, मैं ऐसे आदमी के साथ नहीं बैठ सकती। आप देख नहीं रही हैं कि उनके दोनों हाथ नहीं है, और इससे पहले मैंने आपसे बोला था, आपने कोई मेरी बात पर ध्यान नहीं दिया। इस पर होस्टेस ने बोला कि मैम ठीक है, अभी हम थोड़ा रेस्ट करते हैं, इसके बाद से मैं आती हूँ तो आपको बताती हूँ। तो फ्रेंड, जब प्लेन टेक ऑफ हो जाता है, इसके बाद से एयर होस्टेस उस महिला के पास से आती है, जो खूबसूरत से दिखने वाली महिला के पास आती है। वो बोलती है, मैम मुबारक है आपकी बात, मैंने जाके अपने क्रू मेंबर से बोली थी, अपने पायलट से बोली थी, तो उन लोगों ने बहुत अच्छा ही फैसला लिया है। ऐसा फैसला आज तक कभी किसी ने भी नहीं लिया है, हमारे क्रू मेंबर में से किसी ने भी ऐसा डिसीजन नहीं लिया है। लेकिन इस बार बहुत सोचने और समझने के बाद से हमने ये डिसीजन लिया है। तो वो महिला बोली क्या डिसीजन लिया है? तो एयर होस्टेस बोली कि मैम हमने हमारे क्रू मेंबर ने मिलकर ये फैसला लिया है कि पहली बार किसी पैसेंजर को हम इकोनॉमिक क्लास से बिजनेस क्लास में भेज रहे हैं। ये बात सुनते ही जो खूबसूरत से दिखने वाली महिला थी, उसके चेहरे पे मुस्कान आ गई। उसने मन ही मन सोचा कि मुझे अब तो इकोनॉमिक क्लास से बिजनेस क्लास में मुझे भेज दिया जाएगा, कितनी अच्छी बात है। तो वो फिर एयर होस्टेस बोली कि मैम ये फैसला हम क्रू मेंबर ने लिया है कि आपके बगल में जो बैठे हैं पैसेंजर, उनको हम इकोनॉमिक क्लास से बिजनेस क्लास में भेज देते हैं, जिसकी वजह से आपको दिक्कत हो रही है। ये सुनते ही वो खूबसूरत सी महिला जो थी, उसका मुंह उतर गया। उसने सोचा कि ये क्या हो गया, मैंने तो अपने लिए सोचा था, लेकिन ये तो सब उल्टा ही हो गया। तो ये बात ये जो पैसेंजर जो बैठे थे, सर जो बैठे थे, जिनके दोनों हाथ नहीं थे, उन्होंने भी सुन ली। तो उसने एयर होस्टेस ने बोला कि सर आप प्लीज़ यहाँ से उठिए और हम आपको दूसरे बिजनेस क्लास में शिफ्ट कर रहे हैं, क्योंकि आपके साथ बैठने में इन मैम को थोड़ा दिक्कत है। वो आपके साथ बैठने में अनकंफर्टेबल महसूस कर रही हैं, असहज महसूस कर रही हैं। इसलिए हम सभी क्रू मेंबर ने मिलके उन्होंने शिकायत की थी, तो इस पर हमने सबने मिलकर ये डिसीजन लिया है कि आपको हम इकोनॉमिक क्लास से बिजनेस क्लास में शिफ्ट कर देते हैं। तो जब वो पैसेंजर वहाँ से खड़ा होता है तो एयर होस्टेस और जो क्रू मेंबर होते हैं सबको थैंक यू बोलता है और बोलता है कि मैम आपने मेरी जो दुविधा में मैं फंसा हुआ था थोड़ी देर पहले, जब इन मैम ने मेरे साथ बैठने से इनकार कर दिया था, उनको अनकंफर्टेबल महसूस हो रहा था, तो मैं ये सोच रहा था कि ये कैसे लोग हैं जिनके लिए मैंने अपने दोनों हाथ गंवा दिए, और उन लोगों की सोच कितनी घटिया है। क्योंकि मैं इससे पहले इंडियन आर्मी में था और एक युद्ध के दौरान मैंने अपने दोनों हाथ खो दिए। तो मैं यही सोच रहा था बैठा बैठा कि
मैंने जिनके लिए अपनी हाथों की कुर्बानी दे दी, दिन रात हम जिसके लिए मतलब बॉर्डर पर जाकर लड़ाई करते हैं, युद्ध करते हैं, रात रात भर जगते हैं, इस ऐसी जनता के लिए मैंने अपने हाथ दोनों खो दिए। और ये जनता मतलब हम लोगों के साथ कैसा व्यवहार करती है, इससे पहले मैं यही सोच रहा था, लेकिन जब आपने मुझे बताया कि आप लोगों ने ये डिसीजन लिया है, तो मेरी सारी मतलब जो दुविधा मैं था वो सारी मतलब दूर हो गई। मुझे भी लगा कि नहीं, अभी भी हमारे देश में कुछ लोग ऐसे हैं जो कि मतलब भारतीय मतलब सेना की रिस्पेक्ट करते हैं, सबकी रिस्पेक्ट करते हैं, इज्जत सत्कार और सब कुछ समान देखते हैं। आपके इस फैसले से मैं बहुत खुश हुआ हूँ। ये सब बातें जो आसपास के पैसेंजर थे सभी सुन रहे थे, तब सबको बात समझ में आई, तो सभी पैसेंजर ने इस बात पर जय भारत माता की बोल के सबने ताली बजाना शुरू कर दिया। इस बात को देखकर जो खूबसूरत से दिखने वाली महिला थी उसका मुंह उतर गया और वो चुपचाप अपने सीट पर बैठ गई। और जो पैसेंजर जिसके दोनों हाथ नहीं थे उनको मतलब इकोनॉमिक क्लास से बिजनेस क्लास में शिफ्ट कर दिया। तो फ्रेंड, छोटी सी कहानी है जिसके माध्यम से हमें ये समझना चाहिए कि हमको कभी भी किसी को छोटा या बड़ा नहीं समझना चाहिए, सबको हमें को बराबर देखना चाहिए। तो फ्रेंड, अभी भी दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जो कि सूरत पर ध्यान देते हैं, लोगों की सीरत पर ध्यान नहीं देते हैं। कभी भी हमें दूसरों की सूरत पर ध्यान नहीं देना चाहिए, चाहे अपने सूरत पर कभी घमंड नहीं करना चाहिए। दूसरों के टैलेंट, उसके गुण, उसकी प्रतिभा और उसकी ईमानदारी पर ध्यान देना चाहिए। और सूरत का कोई महत्व नहीं होता है सीरत के बगैर, हमेशा सीरत पर ध्यान देना चाहिए, सूरत पर ध्यान नहीं देना चाहिए। और कभी भी अपने आप में घमंड और अपनी सुंदरता और अपने पद का कभी हमें घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि भगवान ने इस दुनिया में सबको समान बनाया है। इसीलिए सब हमारा कर्तव्य बनता है कि हम सबको समान दृष्टि से देखें। क्यों तो फ्रेंड, वीडियो अगर अच्छी लगी हो, मेरी छोटी सी कहानी अगर अच्छी लगी हो, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल नहीं जाना है। और कहानी अच्छी लगी हो तो प्यारा सा कमेंट और प्यारा सा एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपके एक लाइक और एक कमेंट से हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है और अच्छी वीडियो बनाने के लिए और अच्छी जानकारी आप तक पहुँचाने के लिए। चलिए मिलेंगे फिर किसी अच्छी सी कहानी के साथ। जब तक के लिए हर हर महादेव, राधे राधे।